और इस वक्त बहुत ही दुखद खबर आ रही है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, इतने दिन हो गए, दिल्ली के एम्स में भर्ती थे राजू श्रीवास्तव, और जब जब उनके शरीर ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया, देश खुश हो गया। और हर किसी को यह उम्मीद थी कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अस्पताल से वापस आएंगे और हम सबके बीच एक बार फिर होंगे। लेकिन बहुत ही दुखद खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली है। उनका निधन हो गया है। उनको हार्ट अटैक हुआ था और जिस वक्त उन्हें हार्ट अटैक हुआ वो अपने जिम में थे, ट्रेडमिल पर वो वॉक कर रहे थे और उसी दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया 10 अगस्त को और 42 दिन बाद अब उनके निधन की खबर आ रही है। देश गमगीन है। समीर, आप उनके परिवार के संपर्क में भी रहे हैं, मैं इस बात से वाकिफ हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये 40 दिन से ज्यादा का लंबे समय परिवार के लिए चिंता बना हुआ था। बड़ी बात ये थी कि ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने के बावजूद वो कोमा में रहे और यही एक चुनौती भी बना हुआ था। समीर, बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त जाहिर है ये खबर जो है ये देश के सामने आना बहुत बड़ा झटका, और मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि इस वक्त परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनके भतीजे कुशाल श्रीवास्तव जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनसे राजू श्रीवास्तव की तबीयत को लेकर अक्सर बातें होती रहती थी। और यहां तक कि जब थोड़े दिनों पहले ये खबर सामने आई कि राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है, तो फौरन उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि हरकत जरूर हुई उनके शरीर में, उनका शरीर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को, लेकिन उन्हें होश नहीं आया है। यही वजह थी कि वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं हटाया जा रहा था। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या खबर फिलहाल? जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम लंबी जद्दोजहद करती रही उनके ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन आखिरकार 42 दिन बाद उनकी सांसें थम गई। निश्चित रूप से सुरभि, सबको हंसाने वाला हम सबको रुला के चला गया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले एम्स प्रशासन ने उसके मौत की पुष्टि की है और इसके लिए बकायदा एक ऑफिशियल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तकरीबन 42 दिन तक वो जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ते रहे और बहुत उन्होंने हौसला दिखाया एक तरीके से। जब वो एम्स लाए गए थे तो उस समय उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो बकायदा उन्होंने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद डॉक्टरों को इस बात की उम्मीद जगी कि अब वो ठीक हो सकते हैं। बकायदा कई बार उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। डॉक्टरों ने तरह तरह के इसको लेकर जितने भी उपाय थे वो किए गए। अमिताभ बच्चन के ऑडियो तक उनको सुनवाए गए कि कहीं रिस्पॉन्ड कर दे, लेकिन फाइनली जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए और आज जो है उनकी मौत हो गई है। कुमार कुंदन, क्योंकि जैसा आप बता रहे हो और हमने देखा इस दौरान काफ़ी सीरियस थे पहले राजू श्रीवास्तव, और उस दौरान भी उनकी तमाम जानकारी आ रही थी और इस बीच लोगों में एक उम्मीद जगी थी, उनकी फैमिली की तरफ से भी जानकारी सामने आई थी कि रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। अब इस दौरान डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी है, उनसे कोई बात हो पाई हो? आप किस तरह से उनका इलाज के दौरान उनकी सेहत में क्या कुछ रहा, कुछ कहीं पर भी कुछ उम्मीद नजर आई? और अब ये दुखद करुणा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। सुनील पाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉमेडियन। सुनील जी, एक लंबी लड़ाई यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम, परिवार की तरफ से की जा रही दुआएं, लेकिन 42 दिन का ये सफर बहुत मुश्किल भरा रहा और आखिरकार सबको हंसाने वाला अब रुला गया। कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, सुनील पाल से हम बात करें। इस बीच बड़ी बात ये हम अभी तक देख रहे थे हाल ही में कुंदन कि अब परिवार भी ये कह रहा था कि जो उनकी हालत बनी हुई है उसके तहत उनको भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। यही वजह थी कि पिछले काफी घंटे बहुत क्रूशियल रहे हैं उनकी सेहत को लेकर। निश्चित रूप से उनको वेंटिलेटर पे डाला गया था और शुरुआत में जब उनके बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया भी गया 1-2 बार। इसके अलावा ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उनका काफी अच्छा हो गया था, तो डॉक्टरों को एक उम्मीद जगी थी। और दूसरा, इन्फेक्शन एक सबसे बड़ी समस्या होती है इस पूरे प्रोसेस में कि किस तरीके से मरीज को इन्फेक्शन से बचाया जाए। ऐसे में डॉक्टरों की पूरी कोशिश थी। इसलिए जहाँ तक मिलने मिलाने की बात है तो उनको लोगों से किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा था और उसकी पीछे की कोशिश ये थी कि उनको इन्फेक्शन से बचाया जाए। लेकिन बीच में जिस तरीके से पॉजिटिव साइंस आए, ऐसे दिखने लगे कि शायद अब चीजें ठीक हो रही हैं, वेंटिलेटर ऑफ भी किया गया, लेकिन फाइनली वो इसको बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाए और आज जो है अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनकी जो है मौत। आप तो अंतरा के कांटेक्ट में भी रही हैं, उनकी बेटी अंतरा, उनकी पत्नी शिखा, आपकी क्या बातचीत के जरिए पता लग पाता था कि क्या हो रहा है इस वक्त?
देखिए सुरभि, राजू श्रीवास्तव की तबीयत को लेकर जैसे पूरा देश चिंतित था वैसे ही मैं भी चिंतित था, और क्योंकि परिवार के कुछ लोगों से मेरा संपर्क है तो उनसे अक्सर बात होती रहती थी राजू श्रीवास्तव की तबीयत को लेकर, और हर कोई बस यही कहता था कि पूरे देश से हम यही चाहते हैं कि हर कोई प्रार्थना करे, हर कोई दुआ करे, और राजू श्रीवास्तव के लिए हर कोई दुआ कर रहा था, क्योंकि आज नहीं, हम और आप ही नहीं, पूरी की पूरी एक जनरेशन है जिसने राजू श्रीवास्तव को सुना है, उनके चुटकुलों पर हम सब हंसे हैं, और बरसों से राजू श्रीवास्तव हम सबको हंसाते हुए आए हैं, लेकिन हम सबको हंसाने वाला इस तरह हमको रुलाकर चला जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और 42 दिन पहले जब ये खबर आई राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया है, उस वक्त हर कोई ये उम्मीद कर रहा था, ये दुआ कर रहा था कि ये माइल्ड हार्ट अटैक हो और राजू श्रीवास्तव इलाज के बाद ठीक हो जाएं। जब उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और यह खबर देश के सामने आई, दुनिया के सामने आई कि उन्हें होश नहीं और वो अभी भी बिल्कुल बेहोशी की हालत में हैं, उस वक्त भी देश चिंतित हुआ, लेकिन किसी ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पिछले 42 दिनों में मैं जानता हूं कि राजू श्रीवास्तव के चाहने वालों ने किस तरह से दुआएं की हैं, मंदिरों में किस तरह से पूजा अर्चना हुई है, दरगाहों में किस तरह से उनके लिए दुआएं हुई हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है सुरभि कि उन दुआओं का और उन प्रार्थनाओं का कोई नतीजा नहीं निकला, और अब ये खबर हमारे सामने कर रहे हैं कि उनकी सेहत को लेकर जो पहले खबरें आती थी वो महज अफवाह होती थी। यही वजह थी कि अंतरा की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से भी पोस्ट किया गया कि उनकी कंडीशन को डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं और ये सब कोरी अफवाहें हैं। और आज इस वक्त मैं देख रही हूँ फैंस ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब राजू श्रीवास्तव दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और जिस तरीके का उनका इलाज चला है उसको लेकर भी डॉक्टर्स की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं, इस बारे में करुणा, हमारे रिपोर्टर्स भी डॉक्टर्स की टीम में लगातार हमेशा संपर्क में रहे हैं और ये जानने की हर पल कोशिश की जा रही थी कि आखिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, कुमार कुंदन भी हमारे साथ है, हम चाहेंगे उनसे हमें और जानकारी ले पाएं। कुमार, डॉक्टर्स की तरफ से और क्या कहा जा रहा है, और क्योंकि अगर फैमिली की बात की जाए, उनके करीबी लोगों की बात की जाए, रिश्तेदारों की बात की जाए, तो इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है? देखिए, जब जहां तक परिवार के सदस्यों की बात है, तो जिस वक्त राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था उस वक्त वो जिम में जो है वहां से निकले थे और परिवार का सदस्य उस वक्त उनके पास नहीं था, वो लोग तो खैर मुंबई में थे। लेकिन बाद में जब उनको लाया गया तो जब पहला कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने उनको दिया तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। इसलिए आपको याद होगा कि जब पहले दिन उनको एडमिट कराया गया था तो एम्स की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये बताया गया था कि ही इज स्टेबल, मतलब कि वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और बाकायदा उसके बाद उनको जो है स्टंट वगैरह भी डाला गया, लेकिन पहले से ही उनका कार्डियक प्रॉब्लम था, मतलब कोई नई परेशानी नहीं थी। और इसके अलावा और भी कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम था, कोविड से भी वो एक बार निकल चुके थे। तो इस तरह की कई सारी चीजें थी जो मल्टी पैरामीटर्स था। एज फैक्टर भी एक है, जिस एज में उनको हुआ उसके बाद से उनका बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जिसकी उम्मीद डॉक्टरों को थी। और सबसे अच्छी बात ये कह लीजिए कि डॉक्टरों को एक उम्मीद इसलिए बंधी क्योंकि जब पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उनका कंप्लीट हुआ तो फिर उनका बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू हुआ और बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है बढ़ता चला गया। तो डॉक्टरों को ऐसा लगा कि चीजें ठीक हो रही हैं। उसके बाद डॉक्टरों ने दूसरे उपाय किए होश में उनको लाने के लिए, क्योंकि वो कोमा में चले गए थे। बताया जा रहा था कि उनका ब्रेन डेड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में टेक्निकली डॉक्टर कोई चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे और उनको जो चीज अच्छी लगती थी, मसलन उनको अमिताभ बच्चन उनके फेवरेट थे, तो परिवार ने बकायदा अमिताभ बच्चन से भी संपर्क करने की कोशिश की और उनके ऑडियो सुनाए गए उनको उनके। बिल्कुल, यानी हर मुमकिन कोशिश की गई, हर तरह का इलाज किया गया और इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हर कोई हालचाल लेने की कोशिश करता रहा और ये कहता रहा कि इलाज में किसी भी तरह की कोताही बढ़ती नहीं जाएगी। एम्स के डॉक्टरों ने भी जी जान से इलाज किया राजू श्रीवास्तव का, लेकिन अफसोस ये बहुत दुखद खबर इस वक्त हमारे सामने है, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे।